दोस्तों, आपको पता है कि हर साल दिल की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। हम आए दिन किसी सेलिब्रिटी को, कोई बड़ी हस्ती या फिर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आने की खबर सुनते हैं और सुनते ही हमारा पहला रिएक्शन होता है कि यार कल तो ये इंसान बिल्कुल ठीक था। सोचने वाली बात ये है कि आज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम उन लोगों को क्यों हो रही है जो अपनी हेल्थ और फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या कोई ऐसे कारण भी है जो हमारे दिल को अंदर ही अंदर खोखला बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा? क्या आप जानते हैं कि आपका दिल इस वक्त कितना सेहतमंद है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे दिल की सेहत का पता लगाया जा सके? आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बड़े आराम से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से ध्यान लगाकर। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आ जाए तो अपनी शो की वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्यारे से सुंदर सुंदर हाथों से बड़ी सी स्माइल के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। जो व्यक्ति 50-60 की उम्र क्रॉस कर लेता है तब उसको हार्ट अटैक होता था या फिर दिल की कमजोरी या बीमारी होती थी, लेकिन आज ये 30-40 की उम्र में ही हो रही है। ये कहना गलत नहीं कि पहले के मुकाबले में आज हमारे दिल कमजोर हो चुका है और हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन का और भी ज्यादा कमजोर हो जाए। आंकड़ा काफी ज्यादा ये बढ़ता जाए। भारत के आसपास के देशों अल्टीमेटली डेथ यानी कि अकाल मृत्यु की सबसे बड़ी वजह है दिल की बीमारी। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा हार्ट का जो हेल्थ है वो हम उसके प्रति जो है अनअवेयर है। ज्यादातर लोग दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, रात को 10 से 12 बजे सोते हैं, कभी शादी पार्टी फेस्टिवल पर बाहर का खाना खा आते हैं, वीकेंड या किसी स्पेशल ओकेजन पर कभी भी ड्रिंक कर लेते हैं, कहीं मन हो तो बाहर का स्ट्रीट फूड खाने चले जाते हैं या फिर ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। ज्यादातर लोगों की सामान्य लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें कोई गड़बड़ी उनको नजर ही नहीं आती, लेकिन फिर अचानक एक दिन सीने में तेज दर्द उठता है और चेकअप के बाद डॉक्टर इसकी वजह बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आर्टरीज में ब्लॉकेज, हार्ट अटैक को बताता है। अब ऐसा मान लिया जाए कि हम सभी के दिल कमजोर हो चुके हैं और हार्ट अटैक अचानक किसी भी समय आ सकता है, तो जवाब में नहीं। दरअसल जब भी हमारी बॉडी में बड़ी से लेकर कोई भी छोटी गड़बड़ी होती है तो हमारा शरीर अलग अलग तरीके से हमें उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। दिल से जुड़ी कमजोरी के शुरुआती और सभी छोटे क्षणों को जानने के लिए हमारा इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारी डाइट में भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगती है साधारण है, लेकिन वो बॉडी में जाकर हमारे दिल के लिए हानिकारक साबित होती हैं। इसलिए अगर आप अपने खान पान में उन चीजों को हटाकर हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीजों को ऐड करें तो न सिर्फ दिल की सेहत बल्कि आपकी सेहत भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी उम्र भी लंबी होगी और आप हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगी, कुछ ऐसी ही चीजें जिनको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है जो आपको एक अच्छी सेहत देगी और हार्ट अटैक से कोसों दूर रखेगी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्दी और नेचुरल फूड चीजों की, है ना, होम रेमेडीज की, और उसमें सबसे पहले आता है नाम अर्जुन की छाल। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ना इसका नाम सिर्फ बल्कि इसके फायदे भी, ताकि आप इसे लेने के लिए मजबूर हो जाएं। और जैसे ही आप इसे लेना शुरू करेंगे जो जो आपके शरीर में बदलाव आएंगे वो आपको मुझसे शेयर करने पड़ेंगे ऑनेस्टी के साथ। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल भारत में प्राचीन समय से होता आ रहा है और ये एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हम अपने घरों में एक नेचुरल सप्लीमेंट के रूप में जरूर रखना पसंद करते हैं। बहुत सारे घरों में, मैं सबकी बात नहीं कर रही, और स्पेशली जिनको भी बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन रहता है, हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिनको डायबिटीज है, ऐसे लोगों के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अर्जुन की छाल पर अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी होना बाकी है, यानी कुछ ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है कि अर्जुन की जो छाल होती है वो आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ आपके जो हाइपोलिमेटिक होती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और ये आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालती है। जो भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है या खून में गंदगी जमा हो गई है, आपके शरीर को से साफ करती है, जिससे कि दिल से जुड़ी कोई भी समस्या आपको पैदा जल्दी से नहीं होती। साथ ही इसके रेगुलर यूज से आपका हार्ट लंबी उम्र तक स्ट्रॉन्ग बना रहता है। हार्ट के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, फेफड़ों के रोग हो गए जैसे कि खून में अगर प्रॉब्लम है, गंदगी है, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आपकी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अर्जुन की छाल को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दिन में 1 से 2 बार आप इसकी टैबलेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा घर पर इसे रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इसके पानी को आप पी सकते हैं या फिर चाय या काढ़ा बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का पाउडर भी आता है या चूरन आप ले सकते हैं और शहद के साथ मिलाकर उसे आप पी लीजिए, खा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। ये थे कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले जो आपने इसकी मात्रा लेनी है वो बहुत लिमिटेड लेनी है, ताकि आपकी बॉडी को वो सूट कर रहा है या नहीं, गर्मी तो नहीं पैदा कर रहा। जैसे जैसे आपकी बॉडी को हैबिट हो जाए उसके बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी यानी 1/4 स्पून से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब दूसरी रेमेडी की बारी आती है जो बहुत गुणकारी है, बहुत छोटी सी है, काले से रंग की है। जैसा
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुनक्का। जी हाँ, ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीफ को बढ़ा देता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारी आर्टरीज के एक्सपेंशन में भी मदद करती है। ठीक है, इसमें आयरन, विटामिन बी और डाइटरी फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे दिल की सेहत को और साथ ही साथ खून की कमी को दूर करता है। अगर आपको कब्ज रहती है, एसिडिटी है, इम्यून सिस्टम अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 6-8 मुनक्के ले लीजिए। रात भर आपने पानी में भिगाना है। सुबह आपको इसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है और इसका जो पानी है वो पी लेना है। सबसे पहले आप धोकर इसको भिगोइएगा, क्योंकि कई बार ड्राई फ्रूट से मिट्टी भी होती है। हार्ट पेशेंट जो है, जिन्हें अक्सर छाती में एरिया में दर्द रहता है, वो मुनक्का के साथ 2-3 लौंग को उबालकर चाय की तरह सेवन करना शुरू करें। जब बात ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की हो, दिल की सेहत को बेहतर बनाने की हो, तो डॉक्टर्स एक चीज रेकमेंड करते हैं जो स्पेसिफिक मेरी मौसा जी को भी रेकमेंड की गई थी। वो उन्होंने नामधारी करा थे, नाम लिया होता राधा स्वामी जी का, और वो लहसुन और अदरक से बहुत दूर भागते थे। लेकिन जब उनको अटैक आया, एक बार आया, 2 बार आया, और डॉक्टर्स ने सेकंड टाइम में उनको ये वाली चेतावनी दी कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में गार्लिक यानी लहसुन को जरूर शामिल करना होगा। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। कई देशों में इसके कैप्सूल्स तक खाए जाते हैं। खासकर ठंड के मौसम में इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी, खांसी, फ्लू या बुखार आदि से बचना है तो ये काफी उपयोगी है। दिल की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो इसको कम करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने और हर तरह से बैक्टीरिया जो भी होते हैं, बैक्टीरिया उनसे बचाकर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर आज से ही आप भी लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते तो प्लीज लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब बारी आती है अगली चीज के बारे में, जो है अखरोट। अखरोट खाने से बॉडी में LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो अखरोट को दिल की सेहत पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली चीजों में से एक कहा जाता है। और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके बालों के लिए, दिल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और इसके लिए आपने 2 अखरोट रोजाना रात को सोने से पहले भिगा देने हैं और सुबह उठकर आपने उसको अच्छे से चबा लेना है। लेकिन जिस पानी में भिगोया है उस पानी को आपने बिल्कुल भी पीना नहीं है, उसको फेंक देना है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एक और चीज है जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, और वो है आंवला। एक आंवला खाने से हमारी हार्ट की हेल्थ बेटर होती है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपके शरीर में से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और साथ ही साथ ये आपकी डाइजेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको भी आपके शरीर से दूर करता है। जैसे आपको अगर गैस बहुत ज्यादा बनता है, अफारा बनता है, इंडाइजेशन की समस्या है, भारीपन लगता है, खाना आपके शरीर में सड़ रहा है, तो ये सारी दिक्कतों को दूर करता है। इनफैक्ट अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अगर आप आंवला खाना स्टार्ट करेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ चीजें। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मुझे लगा आपको कम टाइम में ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दूं, तो इसलिए कुछ चीजें बताई हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो क्या करना है, कमेंट में लिख देना है अपनी कोई भी प्रॉब्लम और उसके बारे में मुझसे जरूर पूछना है। डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ बेहतर लाकर आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहूंगी। मिलते हैं कल कुछ नई और बेहतरीन चीजों के साथ। गुड लक, लॉट्स ऑफ लव।